हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बिल्कुल बात करेंगे अर्जेंट चैनल मैसेजेस की। अभी हाल फिलहाल में थोड़ी सी ट्रिगरिंग बेस्ड एनर्जी से गुजर रही है। इनफैक्ट अननेसेसरी इनके ऊपर ज़्यादा ट्रिगरिंग एनर्जी ज़्यादा भर के काम कर रही है। ना चाहते हुए भी अननेसेसरी पोकिंग वाइब्रेशन फील हो रही है। मानकर चलिए कि आपको मैसेज है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। नियर फ्यूचर में आपके लिए अबंडेंस है, पॉजिटिविटीज है, बट इस वक्त में डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझिए कि इस तरीके की जो सिचुएशन अभी आप डील कर रहे हो उसमें चाहे कुछ भी हो, अननेसेसरी पेन हो, नेगेटिविटी हो या किसी भी और तरीके के ट्रॉमेटिक सिचुएशन इन्वॉल्व हो, वो सिचुएशन इस वक्त में आपको मिली क्यों है? बहुत सारे दुनिया के ऐसे लोग हैं, बहुत सारे और दूसरी सोल्स हैं जिनको इस तरीके के इशू जो इस वक्त में आपकी लाइफ में है वो नहीं है। क्यों आपको ये इशू है? कारण क्योंकि आपने इसको पर्सनली, या तो आपके कार्मिक कॉर्ड है यहाँ पर, या फिर आपने इसको पर्सनली अट्रैक्ट किया है अपने लाइफ में, जो कि आपको नेगेटिव रिजल्ट इस वक्त में दे रहा है। क्लियर हुआ डियर? तो आपने कोशिश क्या करनी है? आपने कोशिश करनी है इंडिविजुअली अपने सेल्फ को बहुत बैलेंस रख करके आगे बढ़ने की। आज भी इन सोल्स के लिए मेरे को मैसेज मिले थे कि अगर तो ये सभी सोल्स अपने वापस से बैलेंस को पाती हैं, अच्छे ढंग से वापस बैलेंस्ड सेल्फ में तब्दील हो जाती हैं, तो ये बैलेंस्ड सेल्फ इनका अपने आप में ही इतना पावरफुल है कि वो सारी ही बैड एनर्जीज को आपके ऑरा से तुरंत कट कर देगा। बैड एनर्जीज, बैड कार्मिक एनर्जी वाले लोग, कर्मा डेट वाले लोग जिनके ऊपर हैवी बर्डन है, एंसेस्ट्रल बैगेजेस है, ऐसे वाले सोल्स जो आपके टच में आज हैं, वो तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगे। कारण वो इसलिए बस आपके टच में जुड़े हुए क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो उस हिसाब से लो हो चुकी है या हो रखी हुई है ड्यू टू सम सिचुएशन। डियर, इट्स वेरी ओके। ये जब आप इनर वर्क करते हो तो हाई हो जाती है, जब आप इनर वर्क छोड़ देते हो तो लो हो जाती है, या इनर वर्क नहीं करते तो लो रहती है। तो आपने कोशिश क्या करनी है? अपने स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क को कंप्लीट करके आगे बढ़ते हुए स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क की पावर के साथ अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कीजिए, और जैसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो ऐसे सभी सोल्स, ऐसे सभी सिचुएशन, नेगेटिव एनर्जी आपके सोल से डिस्कनेक्शन फील करेंगे और आपके टच में नहीं आएंगे। अभी से कुछ साल पहले वाला एक्सपीरियंस लीजिए। आज से कुछ साल पहले क्या कहना चाहिए, जिन सोल्स के साथ में आपने कभी पढ़ाई की होगी या स्कूल कॉलेजेस में आप इनके साथ में थे, आज आपको नहीं मालूम कि वो सोल्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, भले उस वक्त में आपके अच्छे कनेक्शन रहे हो, है ना? कारण क्योंकि आपके और उनके जो कॉर्ड थे उस वक्त में वहां पर एनर्जी मैच के थ्रू आपने कनेक्ट किया, कॉर्ड रिलीज हुए, कॉर्ड डिस्कनेक्ट हुए, और उसके बाद आज आपको नहीं मालूम कि वो व्यक्ति कहाँ है या आप कहाँ हो। कारण एक वाइब्रेशनल मैच की जो फ्रिक्वेंसी होती है, इसको आप है ना खत्म कर चुके हो, इसको एंड कर चुके हो। अब जो व्यक्ति इनर वर्क नहीं करता वो वहीं रहता है, जो इनर वर्क करता है वो अपनी फ्रिक्वेंसी को तुरंत ऊपर बढ़ाता रहता है, अपनी वाइब्रेशन को ऊपर बढ़ाता रहता है, और वाइब्रेशन ऊपर बढ़ने के साथ उसके सेम वाइब्रेशनल मैच वाली चीजें, लोग, एनर्जी अट्रैक्ट होती हैं और उसको बहुत पॉजिटिव चीजें रिसीव होती है। तो जिन सोल्स के लाइफ में नेगेटिविटीज, पोकिंग, एक्स्ट्रा नेगेटिविटीज़ कहूँगी कि जैसे कि साइकिक अटैक का एनर्जी मुझे आया था, साइकिक अटैक या और दूसरी नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक कर रही है, मानकर चलिए कि आपको ये बोला जा रहा होता है कि उसी स्ट्रेंथ के साथ, उसी पावर के साथ, उसी अपने स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क के ऊपर फेथ रख के जैसे आप पहले कभी बढ़े हो वैसे ही बढ़कर आगे बढ़िए। डियर, मोस्ट प्रोबेबल कुछ सोल्स जो साइकिल शिफ्टिंग के दौरान जो थोड़ा सा ट्रिगर कर रही हूँ, अपने आप को थोड़ा सा फिर से लोअर वाइब्रेशन में ले गई है, उनके लिए जरूर हो सकता है, क्योंकि बाकायदा इन सोल्स को ना अभी ऊपर जाने के मैसेजेस मिले थे, अभी इनको वाइब्रेशन, अपनी फ्रिक्वेंसी को ना ऊपर बढ़ाने के मैसेजेस मिले थे, तो इन्होंने जरूर वो अप्लाई किए हैं। बट इस बीच में आने वाले जो ट्रिगर है, इनसे इन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी और ज्यादा रिसीव कर लिया, जिसकी वजह से जो कंटिन्यू एफर्ट इनका लग रहा था अपनी वाइब्रेशनल एनर्जीज के ऊपर लगातार काम करने का, वो कम हुआ है, और जिसकी वजह से फिर एक बार इनको मैसेज मिला है कि अपनी वाइब्रेशन को ऊपर बढ़ाएं ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो लगातार आसान हो, लगातार आगे बढ़ते जाओ आप, और ये जो वाइब्रेशन है, ये जो बैड एनर्जीज आपके ऑरा में एकदम कनेक्शन में आ गई हैं, इनसे आप फ्री हो सको, इनसे आप रिलीज कर सको अपने आप को, ठीक, और चीज़ों को समझ सको। कुछ सोल्स जो कि एनर्जी पे काम कर रही हैं, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही हैं, वो जल्दी निकल जाएंगी, और कुछ सोल्स जो नहीं निकल रही है डियर, वो बाकायदा थोड़ा सा एंजाइटी और डिप्रेशन में जा सकती हैं,
ठीक, क्योंकि इस वक्त में क्या हो रहा होगा, ऐसी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में ना आप थकान ज़्यादा फील कर रहे होंगे, थक ज़्यादा रहे होंगे, ठीक है, काम कम करना है और थकना ज़्यादा है ऐसा फील हो रहा होगा, लगातार बॉडी में एनर्जी ना रहना ऐसा फील हो रहा होगा आपको, ठीक है, आपका ऐसा फील हो रहा होगा जैसे कोई नज़र लग गई हो कि काम ही नहीं हो रहा है, काम होने का मन ही नहीं कर रहा है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। और लगातार थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे, आप बॉडी से गुस्से में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और अग्रेशन ये आपको पर्सनली फील हो रहा होगा, छोटी सी कोई बात कर रहा हो तो इससे बड़ा चिड़चिड़ापन फील हो रहा होगा। मानकर चलिए कि आप इस स्थिति में लंबा कुछ समय बने रहे तो आप एंजाइटी के शिकार हो सकते हो डियर। तो आप इस एंजाइटी के प्रोसेस को आप अपने कम कीजिए, हील कीजिए, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो जल्दी आसान हो और आप अपने पाथ के ऊपर अच्छे ढंग से आगे बढ़ सको। जिन सोल्स को भी ऐसा लगता है कि नहीं अभी तक तो मैं बिल्कुल ओके हूँ, अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी और अचानक से कुछ नेगेटिविटीज आई है अचानक से, तो मानकर चलिए डियर कि 1% के साइकिक अटैक हो सकते हैं आपके ऊपर, या किसी व्यक्ति की कर्स वाली एनर्जी या किसी व्यक्ति के बैड इंटेंशन आपको एनर्जेटिक लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर सोल्स इंट्यूटिव है, ये जितने सारी सोल्स है ये सारी इंट्यूटिव है, तो ये जल्दी कैच कर रही है कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या इंटेंशन रखे हुए मेरे बारे में, ठीक। और वो कैच करने के लिहाज से क्या हो रहा है कि अननेसेसरी उसको ज़्यादा फील होते जा रहा है कि यस अभी ये हो रहा है मेरे बारे में, जिसकी वजह से अननेसेसरी स्ट्रेस तो हो ही रहा है, साथ में वो ज़्यादा रिसीव कर ले रहा है। तो स्ट्रेस, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी, ज़्यादा थकना, काम ना करना, ये इस सब के साइन है। तुरंत प्रभाव से डियर अपने आप को इस एनर्जी से निकाल लीजिए। और इस एनर्जी से अपने आप को निकालने के लिए अगर गाइडेंस के लिए मैं आपको बात करूँ कि मेरे को गाइडेंस क्या मिली थी, पहला इनर वर्क खूब करना है भर के, दूसरा अपनी हॉबीज़ के ऊपर काम कीजिए, तीसरा आपको जो अच्छा लगता हो करना, जिससे दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम ना हो वो आप कंटिन्यू कीजिए, ताकि आप अपनी ये जो वाइब्रेशन है इसको शिफ्ट कर सको, इसको चेंज कर सको, इसको अप कर सको, ठीक है। अप करने के लिए जो एनर्जीज लगती है ना, बस उसमें आपने एफर्ट लगाना है, बाकी का काम आपके लिए अपने आप हो जाएगा। तो ये जो जिस चीज़ से आज आप परेशान हो रहे हो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो ये परेशानी आपकी टोटल एंड हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। मुझे बहुत सारी सोल्स की ना ऐसे प्रेयर वाली मैसेज आई थी कि इस एंजाइटी से या इस टाइप की एनर्जी से निकलने के लिए कुछ सोल्स भर के प्रेयर कर रही है कि ईश्वर मेरे को इस एनर्जी से निकालो। तो डियर मैं क्लियर कर दूं कि आपका आंसर आपके हाथ में है, आपकी चीज़ों को अप्लाई करना आपके हाथ में है। तुरंत प्रभाव से इसको अप्लाई कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लीजिए, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।